सबसे पहले आज के सारस्वत समारोह की उत्सव मूर्ति आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय श्री कुलपति श्री मनोहर पाठक जी। बड़ी गड़बड़ ये हो रही है कि इसमें मुरली मनोहर जोशी जी कहा जाए या मुरली मनोहर पाठक जी कहा जाए, ये कहीं गड़बड़ हो जाए। पाठक जी वैसे भी हमारे इलाके ही हैं, इसलिए कोई ज्यादा इसमें श्री धैर्यलाल शर्मा जी, जो बहुत पहले से जब भी मैं यहाँ आता था तो मिला करते थे, साथ में बैठे पंडित हुए। शायद उस समय का कोई आचार्य तो और है उस समय। बहुत आनंद है वो सब, और इस समारोह में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, प्राध्यापकों, छात्रों, छात्राओं, शोधार्थियों, और जिनके बिना आजकल का कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, ऐसे सभी हमारे छायाकार मित्रों। मुझे सबसे पहले तो क्षमा मांगनी है कि मेरे पहुंचने में कुछ विलम्ब हुआ, और उसके लिए मेरा दोष बिल्कुल कुछ नहीं है। वो आजकल की सभ्यता का दोष है कि जिसमें जो वाहन आपको गति देने के लिए बनाए गए थे वो आपकी गति में अवरोध पैदा करते हैं, और धीरे धीरे तो ऐसा लगता है कि जो सबसे तेज वाहन समझे जाते थे वायुयान, वो भी अब बजाय ले जाने के ज़्यादा देर तक बैठाए रखने में ही रुचि रखते हैं। खैर, ये यांत्रिकी की जो विभिषिका है उससे हम सबको आगे चलकर जीवन में बहुत अधिक कष्ट मिलेंगे, ऐसी मुझे संभावना लगती है। कई बार तो लगता है कि शायद ये बहुत जल्दी संभावना ऐसी ना हो जाए कि जिसमें मनुष्य और यंत्र, इसका जो आज का संबंध है वो उल्टा ना हो जाए, और जो यंत्र हमने बनाया था वो कल कहीं हम ही को बनाने न लग जाए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो एक नई विधा है, जिसको मैं कहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में जिसको माया कहा गया है, ब्रह्म की माया है। तो एक तो हमारा ये विश्व का सामान्य पार्थिव दृश्य है, और दूसरा एक आजकल उसमें अदृश्यता का नया सोपान जुड़ गया है, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे देश में, जिसने दुनिया को वास्तविकता का परिचय कराया है, उसमें हमने ऐसी चेष्टाएं क्यों की हैं अभी भी कि हम लोगों को माया का ही दर्शन करा रहे हैं बजाय ब्रह्म के दर्शन कराने के। हमारा उद्देश्य तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उससे होना चाहिए, लेकिन आज हम दर्शन करा रहे हैं माया से। और कबीर ने तो कहा ही था कि माया ठगनी सबसे खराब ठगनी है, जो किधर से किधर आपको पहुंचा सकती है। लेकिन इस सब चीज़ों का संकलन आज के जिस महाग्रंथ के द्वारा हमने अभी आप सबकी सेवा में लोकार्पण किया है, और जिसको माया से बचा के पार्थिव और ब्रह्म रूप में हमारे जैन साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होते हैं। यहाँ से बैठिए दीपक जला लीजिए, वहाँ से बैठिए इंटरनेट पर पुस्तक आ जाएगी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी जो क्रियाविधि है कल शायद हमें बिल्कुल
एक अजूबा लगने लगे, ऐसी लगने लगी कि जो शायद आने वाली पीढ़ी को स्वीकार न हो। कहीं ये क्या है, क्या इतना बड़ा ग्रंथ लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए? नहीं, बटन दबाइए, स्क्रीन पर वो आ जाए, तो इसके अंदर क्या लिखा है इसको हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो जो स्क्रीन पर पढ़ लिया उतना पर्याप्त है। बस सबसे पहले मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी का इसके लिए अभिवादन और अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस समय में, जबकि शायद इस शास्त्र की ओर लोगों का ध्यान जितनी गंभीरता से जाना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं है, तब ये उपक्रम किया है। मैंने थोड़ा उसका अवलोकन भी किया है। बहुत गंभीर कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार पुस्तकों का एकत्रीकरण आप किया। मेरा जहाँ तक ख्याल है 28 और 28 हज़ार पुस्तकों का संकलन है। और इसमें बहुत ऐसे ग्रंथ हैं जिनको मैंने देखा कि जिनको मैं सुना करता था कि ये ग्रंथ है, पर कई बार लोगों से पूछा तो पता लगता था कि मिलते नहीं हैं। लेकिन ऐसे भी इसमें कुछ ग्रंथों की सूची है, कुछ ऐसे इसमें आपको देखने पर पता लगेगा कि उसका महत्व क्या है, किस सन में वो इनके यहाँ एकत्रित हुए और कब वो छपे थे, कैसे छपे थे, किस प्रकार के पत्रों में छपे थे। जैसे आप आजकल शायद जानते भी नहीं है, जैसे भोज पत्र के भी बहुत से ग्रंथ उसमें हैं। उसके लेखन कैसे होता था, उस लेखन का भी शायद आजकल लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो लेखन जो आज से सहस्राब्द वर्ष पूछे पहले हुआ था, उसकी स्याही अभी तक वैसी की वैसी ये जी हाँ कमाल। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं कि जिस पर जो रेखांकन हुआ है, चित्रांकन हुआ है, उसको देखकर लगता है कि आज का कोई भी वर्णक्रम उस प्रकार से बनाना आसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आपने हमारे सबके लिए एक उपलब्धि देश के सामने रखी है, और उसके लिए मैं आपके साथ साथ जैन साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि आजकल मेरा इनसे कुछ संपर्क कम हो गया है, ये पुराने लोगों पर ध्यान कम दे रहे हैं और नए लोगों पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर पूर्णों को भूलिए नहीं और नयों को आगे बढ़ाते जाइए, यही आपसे मुझे एक अनुरोध करना है। ये विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, मैं नहीं जानता कि इसमें हम संस्कृत का अध्यापन संस्कृत भाषा के माध्यम से कर रहे हैं, अथवा हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, अथवा अंग्रेजी के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों को जानता हूँ जहाँ अंग्रेजी हिंदी माध्यम से संस्कृत हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं अक्सर चिंतित हो जाता हूँ कि इस संस्कृत भाषा का जो वास्तविक कार्य है वो विश्वव्यापी कार्य है, वैश्विक कार्य है, वो केवल एक देश के बस सीमित नहीं है। उसे हम उसके मूल रूप में यदि नहीं पढ़ेंगे, उसका अवगाहन नहीं करेंगे, उस पर अनुशीलन नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, तो उस भाषा का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के साथ आई हुई भाषा है, और जब तक ब्रह्मांड रहेगा वो भाषा रहेगी, उसको तो कोई बिगाड़ नहीं। प्रारंभिक शब्द ब्रह्मांड में आया तो ओंकार है। उस ओंकार ये जब तक है तब तक ब्रह्मांड है, तब तक ओंकार है, जब तक ओंकार है तब तक संस्कृति संस्कार है। इसलिए मेरा इसमें तो कोई कहीं भी मुझे चिंता भी नहीं है और कोई उसके प्रति अविश्वास भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये शाश्वत और वैश्विक दृष्टि से और ब्रह्मांड के साथ आई हुई विधा है, वो उसके बाहर नहीं है। क्योंकि आप ब्रह्मांड को न तो बिना वाणी के, न बिना मस्तिष्क के विचार के, न लेखन के पठन के जान सकते हैं। तो इसलिए वो सब इस भाषा के बिना आप नहीं जान सकते।
आप कुछ चीज़ें जान सकते हैं मगर सब कुछ नहीं जान सकते। हमारे यहाँ कहा गया है कि आप सब कुछ तो जान सकते हैं मगर आप जब तक उसे नहीं जानेंगे तब तक आप सब कुछ नहीं जान सकते। और ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जो उसे जानता है वो कुछ नहीं जानता और जो सब कुछ जानता है वो उसे नहीं जानता। लेकिन और उसके सारे ऐसे जितने भी बहुत कुछ कहना चाहिए सूत्र हैं वो इस विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने ये प्रश्न आया था कि आज का विज्ञान चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसमें उसको पढ़ने में, उसको जानने में संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पश्चिम से विज्ञान आया है, मूलतः अंग्रेजी भाषा से हम पढ़ रहे हैं। पुराना भी जो वहाँ आया था तो वो ग्रीक भाषा में था, लैटिन में था, रोमन में आया, जर्मन में आया, अन्य भाषाओं में आया और वो तो वहीं से आया है और उसी को सीखना है। अच्छी बात है। हमने तो दोनों ही बात की, दोनों ही चीज़ों की इस देश में हमेशा उपासना की है, ज्ञानम च विज्ञान। हमने तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की उपासना की है, इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान कहीं से भी आए उसे हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती। हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका अनुशीलन भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो मानव जगत के लिए, इस विश्व के लिए कितना कल्याणकारी है। यदि वो कल्याणकारी है तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे, यदि वो कल्याण नहीं करता है तो हम उसका परिष्कार करेंगे। हम ज्ञान का सत्कार करते हैं, अज्ञान का परिष्कार करते हैं और इसके साथ साथ ही हम उन सब लोगों को भी नमस्कार करते हैं जो ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। हमने उनको भी तो यही कहा तो तुझको भी प्रणाम करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। तो ये केवल संस्कृत ही हमको सिखा सकती है कि हम ज्ञान, अज्ञान और उसके साथ साथ जो महाअज्ञानी है उनको भी नमस्कार करते हैं कि भगवान बिना आपके ज्ञान की महत्ता कैसे पता चलेगी। तो ये आवश्यकता है, उसको भी हमने स्वीकार किया है। पर मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, कुछ वर्ष पहले कुछ विद्वानों ने इस बात की खोज की कि ये जो कंप्यूटर का विज्ञान है ये तो आज का बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसके सूत्र कहीं वैदिक साहित्य में तो मिलते नहीं। इस पर चर्चा हुई, कुछ लोगों ने खोज भी की और अंततः उन्हें ये पता लगा कि ये जो कंप्यूटर विज्ञान के मूल सूत्र हैं, सिर्फ एक ही सूत्र है, 1 और 0, 2। इसी से सारी उनकी जो भाषा बनती है कंप्यूटर की, उसको बाइनरी कहते हैं। तो वो इन्हीं दो से बनती है, या तो 0 है या 1 है, या उसी के कोई जो कहना चाहिए आगे आने वाले उसके स्टेप्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये भाषा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी खोज में कि भाई इसको कैसे और अधिक ठीक किया जाए, वो लोग लगे कि भाई ये भाषा तो भारत में बहुत सी पुरानी चीज़ें बताती रही है, शायद इसके बारे में भी कुछ बताए। तो उन्हें पता लगा कि सबसे पहला इस विज्ञान का अध्येता पिंगल के छंदशास्त्र में यह सबसे पहले उपयोग किया गया है, जिसको आजकल हम कंप्यूटर की भाषा कहते हैं, बाइनरीज कहते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो भी यहाँ छात्र आपके सामने वेद पाठ कर रहे थे, पाठ के समय जो वो बहुत सी कुछ हाथ के आपके सामने चिन्ह दिखा रहे थे, ऐसा भी और ऐसा भी, ये क्या है? तो उनकी समझ में आया कि ये तो वही है जिसे हम आज कंप्यूटर की भाषा में बाइनरीज कहते हैं। और तब उन्होंने इसकी चेष्टा की कि ये बाइनरीज कैसे उनको ज्ञात हुई, कैसे उन्होंने उनका। और पिंगल तो पाणिनि का सहवर्ती है,
ईसा से कुछ वर्ष नहीं है, 1000 वर्ष के लगभग पुराना है। तो इसलिए ये उनको कहाँ से आया, उन्होंने को ये, और वो उसका उपयोग कर रहे हैं। ये जितने भी मंत्र आप पढ़ते हैं, वो चाहे किसी घन पाठ से पढ़ें, चाहे जटा पाठ से पढ़ें, उसको पढ़ने में और उसको लगातार उसमें आज तक कहीं गलती नहीं हुई है। जब से वो मंत्र शुरू हुए हैं उसी रूप में, अधिकृत रूप में वैसे ही चले आ रहे हैं 1000 साल से। तो ये कैसे संभव हुआ, ये क्या किया था उन्होंने? तब तो लिखना नहीं था, तब तो हमारे जैन साहब की मुद्रण की और छापने की कला थी नहीं। हाँ, पंडितों की कला थी जरूर, जो काश्मीर में बैठ के कुछ न कुछ ध्यान करते रहते थे और उसमें से ज्ञान प्राप्त करते रहते। तो उन्होंने बताया कि ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो आप जबरदस्ती की इसमें अपना संस्कृत के प्रति आग्रह प्रकट कर रहे हैं। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे भी शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि इसमें केवल इतना ही नहीं है, परंतु आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत सूत्र रूप से भी लिख सकते हैं और 10,000, 20,000, 50,000, लाख संकेत तक भी एक प्रकार से आप दे सकते हैं। अब तो शायद ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि और ज़्यादा शोध इसमें हो रही है। और इसका हमारे यहाँ विद्युंगल का शास्त्र पढ़ें, छंद को पढ़ें, छंद शास्त्र को पढ़ें, अगर अनुशीलन करें तो इसमें से वो और अधिक गहराई के साथ जाकर इस विधा को, और इसी का कारण है कि अब दुनिया ये मानने लगी है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए शायद सबसे श्रेष्ठ, सुलभ और व्यावहारिक भाषा है। मैं नहीं जानता कि यहाँ हमने अभी तक कंप्यूटर और संस्कृत का, और वो भी वैदिक संस्कृत का, कोई संयोग किया है या नहीं किया है। अन्यथा संस्कृत की जो विशेषता है वो भी वही विज्ञान वाले के लिए चले जाएंगे जो जिनको आप पश्चिम से आया वो आप बड़ा आधुनिक विज्ञान कहते हैं। बनाया आपने होगा, उसका मूल चिंतन आपने किया होगा, लेकिन उसकी आज की जो आवश्यकता है और उसका जो प्रसार है और जो उसका उपयोग है माया जाल को आगे बढ़ाने के लिए, वो रुक रही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे शास्त्र को देखें, ये वैज्ञानिक पत्रिकाओं को देखें, शोध ग्रंथों को देखें, जिसमें आपको ये जो हमारी पुरानी इतनी बहुत ही दूरदर्शी जो भाषा की बारे में हमारा विचार था वो, और इसलिए मैं इस ग्रंथ के प्रकाशन के महत्व को मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं कि जिनको अगर आप ठीक से पढ़ें तो शायद कोई नई विधा, कोई नया उसके अंदर का हमारे भाषा का वैशिष्ट उसमें से प्रकट हो जाए। इसलिए ये जो महत्व है इसका, ये मेरी दृष्टि से सामान्य प्रकाशक और एक एकत्रीकरण करने का नहीं, ये उस चीज़ को बनाए रखने का है। और उसके आगे हम कहाँ से चले थे, आगे आप देखेंगे ना, तो फिर ये ग्रंथ इसी प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये, जो उस माया से संबंधित थी, जिस विज्ञान की आज हम बहुत प्रशंसा करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत उसने बहुत काम भी किए हैं, और उसका जो सबसे नवीनतम विज्ञान का जो क्षेत्र है जिसको आजकल क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, उसका जो पुरोधा था जिसने उसका आविष्कार किया, उसका नाम था एक हेजनबर्ग और उससे पहले इरविन श्रोडिंगर। इन दोनों लोगों ने इसके बारे में महत्वपूर्ण गवेषणाएं की हैं और उसको एक नया रूप दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें पहले मैं नाम लूंगा इरविन श्रोडिंगर का। वो अपने धर्म से ईसाई थे
और ईसाई धर्म के अनुसार प्रत्येक मैं सोल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये आत्मा का पर्याय नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक देयर इज एवरी सोल इज ए डिफरेंट सोल, ये मानते हैं बाइबल की दृष्टि से, जिसको हम बहुत आजकल प्लूरलिज्म की बात करते हैं। असली में वो प्लूरलिज्म ऑफ सोल है। हमारे यहाँ आत्मा का प्लूरलिज्म नहीं है, हमारा तो अद्वैत, लेकिन वहाँ है प्लूरलिज्म। इसलिए बार बार जो बात कही जाती है कि इट इज ए प्लूरल सोसाइटी, इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। वी आर अ सोसाइटी जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। वहाँ तो द्वैत है, मी, माई फादर एंड द होली सोल। तो वहाँ तो द्वैत है, वो हमारे यहाँ नहीं, अद्वैत है भगवान। आप तो शिवोहम शिवोहम, उसमें कहीं थर्ड नहीं है, सेकंड नहीं है। तो उसने कहा कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ ब्लास्फेमी, यानी मैं अपने धर्म का अपमान कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं कहता हूँ क्या कि वो तत्व जो भारत का ब्राह्मण कहता है तत्व मसीह, वही सत्य है। द रेस्ट इज माया, बाकी सब माया है। और जो ये वेदांत कहता है कि वहाँ का ब्राह्मण रोज वो पुकारता है, कहता है कि तत्व मसीह, और उसने कहा जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं ये जानता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि विश्व में को हमको कैसे समझना चाहिए और मेरा उद्देश्य क्या है। दूसरे जिसका नाम मैंने लिया वो है हेज़नबर्ग। उन्होंने जो बात कही वो भी अद्वैत की ही कही। उन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि आपके देखने वाले में और दिखाई जाने वाले में, यानी हमारे यहाँ भी उन्होंने कहा ना कि शिवो भूतवा शिवम धात्मा शिवो भूतवा। अगर आप शिव को जानना चाहते हैं तो शिव बनना चाहिए, बिना शिव बने नहीं। अगर शिव बन गए तो सभी कुछ ठीक है। उसने यही कहा कि आप किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्टिव चीज़ को उसके दूर रह के, उससे दूर रह के नहीं जान सकते। अर्थात आपका जो दिव्य दृष्टि विवेक है वो उसने स्पष्ट कहा कि बिना, जब तक आप और ऑब्जेक्ट में और दृष्टा में और दृष्ट में भेद रहेगा तब तक आप वस्तु स्थिति को नहीं जान सकते। ये हेज़नबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाता है। और आज भी जो ये बहुत खोज हो रही है ना, जिसको बोसॉन और हिग्स बोसॉन कहा जाता है और क्वार्क पार्टिकल कहा जाता है, उसका तत्व यहीं से निकलता है कि भाई वो है क्या, अल्टीमेट क्या है। वो कहता है कि नहीं जान सकते, वो कहता है हम जान के रहेंगे। यही विज्ञान में और आध्यात्म में जो थोड़ा बहुत कहिए संघर्ष है वो यहीं पर है। वो कहता है मैं जान लूंगा, वो कहता है कि तुम दूर से जानना चाहते हो, मैं घर बैठे जान लूंगा। यही फर्क है। और इसीलिए मैं कहता हूँ उसे कि अगर आप मॉडर्न साइंस पढ़ोगे तो आपको बोसॉन ढूंढने के लिए, गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए अरबों खरबों रुपया खड़ा करके और बड़े यंत्र बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गॉड को ढूंढ ना पाएंगे तो केवल आप अपने हृदयाकाश को जगदाकाश से मिला देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है आपका कि इस प्रकार की महत ज्ञान के भंडार को आपने संभाल के रखा है और इसको जितनी अधिक मात्रा में जगह जगह स्थानों पर लोग संभालें वो देश के लिए बहुत आवश्यक होगा, विश्व के लिए भी आवश्यक होगा। मेरे अनुमान से अभी कम से कम 2-3 करोड़ संस्कृत ग्रंथ जो हस्तलिखित हैं वो इस देश में बिखरे हुए हैं और शायद इतने ही ग्रंथ बहुत अधिक मात्रा में विलुप्त हो रहे हैं। और भारतीय ग्रंथों को पकड़ने की और पढ़ने की आपके इस ग्रंथ की पहली ही लाइन में है कि जो सज्जन आए उनसे कहा गया कि जाओ पहले और पुस्तकालय कर देखो। आपके पुस्तकालय को देखो, ये अंग्रेज दूसरे अंग्रेज से कह रहा है, फर्स्ट लाइन। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये अद्भुत काम है इस प्रकार के, और होने चाहिए, अधिक से अधिक होने चाहिए। और आपको
और आपके इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको प्रभु बहुत अधिक शक्ति दे, हर प्रकार से आपको संपन्न और हम लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में बनाए रखें। भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय जोशी जी की मंत्रमयी वाणी हम सब के लिए अत्यंत उपयोगी और बड़े ही सरल सहज भाव से वेदांत के महावाक्य तत्त्वमसि की व्याख्या कर देना, ये अपने आप में इनकी विलक्षण प्रतिभा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और ये इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न होकर के हम सब पर कृपा बनाए रखें।